रात का सन्नाटा है, लेकिन आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और अचानक बिजली गरजती है। हर गरज के साथ पूरा इलाका थर्रा उठता है। डेविड, जो एक आर्टिस्ट है, अपने घर के अंदर खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा है। उसके बेटे बिली पास खड़े होकर डर से पूछता है, पापा बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? डेविड उसे हिम्मत बंधाते हुए कहता है, कुछ नहीं बेटा, बस तूफान है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती है कि हालात बिगड़ रहे हैं। घर की खिड़कियां कांप रही हैं, दरवाजे हिल रहे हैं और झील के उस पार के पेड़ तूफान की मार से टूटकर गिर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो में आ गई हो। अगली सुबह जब वे बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा डराने वाला होता है। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं, कई घरों की छतें उड़ चुकी हैं, गाड़ियां पलटी हुई हैं। डेविड का अपना स्टूडियो भी बुरी तरह टूट चुका है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, ये तूफान तो कई महीनों का नुकसान कर गया। तभी उसकी नजर झील के पार पड़ती है, जहाँ से धीरे धीरे एक घनी सफेद धुंध कस्बे की तरफ बढ़ रही है। ये कोई आम धुंध नहीं थी, इतनी कुछ मीटर दूर भी कुछ नजर नहीं आता। डेविड की पत्नी डरते हुए कहती है, ये कैसी धुंध है? मैंने पहले कभी इतनी गहरी धुंध नहीं देखी। डेविड भी असमंजस में है, लेकिन वह परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। वह अपने बेटे बिली और पड़ोसी ब्रेंट के साथ सुपरमार्केट जाने का फैसला करता है ताकि जरूरी सामान लाया जा सके। रास्ते में वे देखते हैं कि आर्मी के कई ट्रक और जीप शहर से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। सैनिकों के चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा है। भरी आवाज में कहता है, सुना है झील के पास मिलिट्री का कोई गुप्त प्रयोग चल रहा है, शायद ये सब उसी का नतीजा है। डेविड उसकी बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में भी सवाल उठने लगते हैं। सुपरमार्केट पहुंचकर शुरू में सब सामान्य लगता है। लोग सामान खरीद रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और कैश काउंटर पर भीड़ लगी है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। सुपरमार्केट का दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर भागता है। उसका चेहरा खून से लथपथ है, कपड़े फटे हुए हैं और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा है। वह कांपती आवाज में चिल्लाता है, बाहर मत जाना, धुंध में कुछ है, वो सबको खींच ले जा रहा है। पूरा सुपरमार्केट सन्नाटे में डूब जाता है। बच्चे रोने लगते हैं, औरतें घबराकर एक दूसरे को पकड़ लेती हैं। लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। कोई आदमी धुंध में छिपे किसी चीज से बचने के लिए भाग रहा होता है, लेकिन उसकी चीख अचानक थम जाती है। लोग खिड़की से झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ सफेद धुंध। अब सबको समझ आ जाता है कि बाहर कुछ न कुछ है और वो इंसानों का दुश्मन है। सुपरमार्केट का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ कुछ मिनट पहले लोग हंसते बोलते सामान खरीद रहे थे, वहीं अब हर कोई डरा सहमा खड़ा था। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिकी थीं जिसे उन्होंने अभी अभी बंद किया था। डेविड अपने बेटे बिली को सीने था। बिली धीरे से पूछता है, पापा बाहर सच में कुछ है क्या? डेविड उसकी आंखों में देखकर कहता है, पता नहीं बेटा, लेकिन जब तक हम सब साथ हैं कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी डेविड को स्टोर के पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह स्टोर के कुछ कर्मचारियों के साथ जनरेटर देखने जाता है। जनरेटर धुआं छोड़ रहा था, इसलिए उन्हें शटर खोलना पड़ता है। शटर खुलते ही ठंडी हवा अंदर घुसती है और उसके साथ आती है एक अजीब गुर्राहट। जाते हैं। डेविड धीरे धीरे आगे बढ़कर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक शटर के अंदर से एक विशालकाय हाथ घुस आता है। वो हाथ किसी ऑक्टोपस की टेंटकल जैसा था, लेकिन इतना बड़ा कि एक इंसान को आराम से पकड़ सके। एक झटके में वो हाथ एक लड़के को पकड़ लेता है और बाहर खींचने लगता है। लड़का चीखता है, बचाओ, कोई तो बचाओ। डेविड और बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जीव की ताकत बल वो लड़का चीखते हुए धुंध में खींच लिया जाता है। सिर पर उसका खून जमीन पर छप जाता है। सब लोग दहशत में चीख पड़ते हैं। कर्मचारी डर से कांप रहे होते हैं। डेविड तेजी से शटर बंद कर देता है। अब किसी को शक नहीं था, बाहर वाकई कुछ है और वो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। डेविड सबको चेतावनी देता है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर गए तो हम सबका भी वही हाल होगा। कुछ लोग उसे सच मानने लगते, नहीं हारना चाहते। इसी बीच एक और नई समस्या पैदा होती है। स्टोर में मौजूद एक धार्मिक औरत मिसेज कार्मोडी ऊंची आवाज में कहती है, ये सब भगवान का गुस्सा है। हमने पाप किया है और अब भगवान ने राक्षस भेजे हैं हमें सजा देने। लोग पहले तो उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों से डरने लगते हैं। वह बार बार प्रार्थना करने लगती है और कहती है, अगर हम बलिदान देंगे तभी भगवान हमें माफ करेगा। डेविड उसे रोकना चाहता है, लेकिन समझता है कि डर के माहौल में लोग किसी भी अंधविश्वास में फंस सकते हैं। इसी बीच शाम हो जाती है। बाहर अंधेरा और गहरा हो गया है और तभी स्टोर की बड़ी खिड़कियों पर थक थक की आवाजें आने लगती हैं। लोग डरकर खिड़की की तरफ देखते हैं। बाहर धुंध के बीच कुछ उड़ती हुई परछाइयां नजर आती हैं। पहले तो सबको लगता है ये बड़े पक्षी होंगे, लेकिन अगले ही पल एक भयानक जीव कांच से टकराकर अंदर घुस आता है। वो किसी विशाल चमगादड़ जैसा है, जिसके मुंह में नुकीले दांत और आंखें लाल हैं। लोग चीखने लगते हैं और भागते हैं। एक महिला पर हमला होता है और वो जमीन पर गिर जाती है। जीव उसके सीने पर पंजा मारता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। डेविड पास में रखी जलती मशाल उठाता है और उस जीव को मार गिराता है, लेकिन कुछ और जीव अंदर घुस आते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग भागते भागते कांच से टकराकर घायल हो जाते हैं। बच्चे चीखते हैं, औरतें बेहोश हो जाती हैं। किसी तरह लोग मिलकर दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं, लेकिन अब स्टोर के अंदर का माहौल और भी भारी हो चुका है। हर कोई समझ चुका था कि
ये किसी और ही दुनिया का खौफ है। सुपरमार्केट के अंदर अब हर कोई थक चुका था। लगातार डर, चीख पुकार और मौत ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। कुछ लोग धीरे धीरे मिसेस कारमोडी की बातों में यकीन करने लगे थे। वो औरत अब लगभग हर घंटे खड़ी होकर उपदेश देने लगती। ये अंत का समय है, ये भगवान का गुस्सा है, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना ये राक्षस हम सबको निगल जाएंगे। कई लोग उसे नजरअंदाज करते, लेकिन डर के मारे कुछ लोग उसकी बातों पर सिर हिलाने लगे। इसी बीच समस्या ये थी कि कई लोग जख्मी हो चुके थे। किसी को उन उड़ते हुए जीवों ने काट लिया था, किसी पर कांच गिर गया था, सबको दवा चाहिए थी। डेविड और उसके कुछ साथी तय करते हैं कि उन्हें मेडिकल स्टोर जाना ही होगा। वो पास ही में था, लेकिन समस्या ये थी कि बाहर घना कोहरा फैला हुआ था और उसमें जाने का मतलब कि वो हिम्मत जुटाते हैं। डेविड, ओल्ड मिस्टर ऑलिन और कुछ और लोग हथियार उठाकर धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनके साथ टॉर्च भी होती है ताकि अंधेरे में कुछ दिखाई दे। जैसे ही वो मेडिकल स्टोर तक पहुंचते हैं, माहौल और डरावना हो जाता है। अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर अजीब जाले दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल मकड़ी ने पूरे मेडिकल स्टोर को अपना घर बना लिया हो। धीरे धीरे वो लोग दवाइयां इकट्ठी करने लगे। कराह सुनाई देती है। सब टॉर्च उस तरफ घुमाते हैं। वहाँ एक मिलिट्री ऑफिसर दीवार से चिपका हुआ था। उसका पूरा शरीर सफेद रेशों से लिपटा हुआ था, जैसे मकड़ी ने उसे जिंदा लपेट रखा हो। उसका चेहरा आधा ढका था, लेकिन आंखें अब भी खुली हुई थीं। वो बहुत कमजोर आवाज में कहता है, इट्स आवर फॉल्ट, ये सब हमारी गलती है। डेविड घबराकर पूछता है, कौन सी गलती? तुम लोग क्या कर रहे थे पहाड़ियों में? लेकिन ऑफिसर कुछ और कह पाता। इससे पहले ही उसके शरीर से छोटे छोटे मकड़ी जैसे जीव बाहर निकल, उसकी दर्दनाक चीख पूरे स्टोर में गूंज उठती है और फिर चारों तरफ हलचल शुरू हो जाती है। विशालकाय मकड़ियां बाहर निकल आती हैं। उनके मुंह से एसिड जैसा जहर टपक रहा था। एक आदमी के ऊपर मकड़ी अपना जाल फेंकती है। जाल इतना मजबूत और जलने लगती है। वो दर्द से चीखता है, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। दूसरे ही पल एक और मकड़ी सीधे एक आदमी के चेहरे पर कूदती है। उसके मुंह पर तेजाब जैसा तरल गिरता है और उसका चेहरा गलने लगता है। वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। लोग भागते हैं, चिल्लाते हैं। डेविड अपने बेटे के बारे में सोचता है और पूरी ताकत से लड़ता है। वो और उसके साथी किसी तरह आग जलाते हैं, उसे मकड़ियों को भगाने की कोशिश करते हैं। 2 आदमी मारे जाते हैं, लेकिन बाकी लोग दवाइयां में लेकर भागते हैं। किसी तरह वो सुपरमार्केट तक वापस पहुंचते हैं। अंदर लौटकर सबको सच बताते हैं कि ये साधारण जानवर नहीं है, ये किसी और ही दुनिया के जीव हैं। आर्मी के किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से ये सब हमारी दुनिया में आ गए। लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग अब और भी ज्यादा डर जाते हैं और मिसेस कारमोडी, जो अब तक सिर्फ धियार मिल जाता है, वो चिल्लाकर कहती है, देखा, ये सब उनकी वजह से हुआ है। आर्मी वालों ने दूसरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। हमने भगवान की दुनिया से छेड़छाड़ की और अब भगवान ने राक्षस भेजे हमें सजा देने। धीरे धीरे आधे लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। डेविड और उसके साथी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि डर इंसानों को अंधा कर देता है। मार्केट के अंदर अब 2 हिस्से बन चुके थे। एक तरफ डेविड और उसके साथी जो सच का सामना कर रहे थे, और दूसरी तरफ मिसेस कारमोडी, जो भगवान और बलिदान के नाम पर लोगों को अपने कब्जे में कर चुकी थी। वो हर थोड़ी देर में खड़ी होकर जोर जोर से प्रार्थना करती। उसकी आवाज इतनी तीखी और डरावनी थी कि बच्चों तक को डर लगने लगता। वो कहती, ये राक्षस यूं ही नहीं आए हैं, ये भगवान का दूत है, हमें अपने पाप धोने के लिए बलिदान देना होगा। धीरे धीरे ज्यादा लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे, क्योंकि डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और डर में लोग किसी भी अंधविश्वास को सच मान लेते हैं। डेविड और उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर अचानक सबकी नजर उस जवान सोल्जर पर जाती है जो स्टोर के अंदर छिपा हुआ था। वो वही था जिसकी पोस्टिंग पहाड़ियों पर थी। लोग उसे लेते हैं और सवाल पूछते हैं, बताओ तुम लोग ऊपर क्या कर रहे थे? सोल्जर घबराया हुआ था। पहले तो चुप रहा, लेकिन आखिरकार सबके दबाव में सच उगल देता है। वो कहता है, हम पहाड़ियों पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमने दूसरी डायमेंशन में झांकने की कोशिश की थी। हम ये देखना चाहते थे कि हमारी दुनिया के अलावा और कौन सी दुनियाएं हैं, लेकिन शायद हमने दरवाजा खोल दिया और वही दरवाजा इन राक्षसों के लिए रास्ता बन गया। ये सुनते ही भीड़ गुस्से में पागल हो जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, ये सब इन्हीं की गलती है, इन्हीं की वजह से हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है। मिसेस कारमोडी ये मौका छोड़ती नहीं। वो चिल्लाकर कहती है, हाँ, यही पापी हैं, भगवान को बलिदान चाहिए, इनको बाहर फेंको ताकि भगवान का गुस्सा ठंडा हो। भीड़ पागल हो चुकी थी। कुछ लोग डेविड और उसके साथियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुमत कारमोडी के साथ था। लोग उस सोल्जर को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। बेचारा सोल्जर गिड़गिड़ाता है, प्लीज मत करो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दरवाजा खोला गया और सोल्जर को बाहर धकेल दिया गया। अगले ही पल धुंध से एक विशालकाय जीव का हाथ निकलता है और उसे पकड़ लेता है। उसकी चीख कुछ सेकंड तक खामोश हो जाता है। भीड़ अब और भी ज्यादा कारमोडी की गुलाम बन चुकी थी। हर कोई उसे देवी की तरह देखने लगा। अब उसकी हर बात कानून थी। डेविड और उसके साथ ही समझ चुके थे कि असली खतरा सिर्फ बाहर के राक्षस नहीं है, बल्कि अंदर मौजूद ये पागल भीड़ भी है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो अगला बलिदान शायद डेविड का बेटा बिली होगा। सुपरमार्केट के अंदर माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। मिसेस कारमोडी समझने लगी थी। भीड़ पूरी तरह उसके काबू में थी। वो चिल्लाती है, भगवान और बलिदान चाहिए। कल हमने एक सोल्जर
सोल्जर को चढ़ाया और भगवान ने हमें बचा लिया। लेकिन ये काफी नहीं है, अब अगला बलिदान चाहिए, बच्चे का बलिदान। उसकी उंगली सीधा डेविड के बेटे बिली की तरफ उठती है। वो पागल औरत कहती है, उसे बाहर फेंको, तभी भगवान हमें माफ करेगा। भीड़ एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। कुछ लोग डेविड की तरफ बढ़ते हैं। डेविड की आंखों में खून उतर आता है। वो अपने बेटे को कसकर पकड़ लेता है और पीछे हटता है। लेकिन तभी धड़ाम, ओल्ड मिस्टर ओलिन और डेविड के कुछ साथी अचानक आगे आते हैं। उनके हाथ में छुपा कर रखे हथियार थे। एक गोली चलती है और मिसेस कारमोडी जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौत हो सकती है। वो मर चुकी थी। भीड़ जो अभी तक उसकी गुलाम थी, अब चुपचाप खड़ी रह गई। किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। डेविड और उसके साथी तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हैं। वो दवाइयां, खाना और हथियार उठाते हैं और सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर कोहरा अब भी उतना ही घना था। वो अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे सफर शुरू करते हैं। डेविड, उसका बेटा बिली और कुछ लोग सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ता लंबा और डरावना था। विशालकाय जीव धुंध से निकलकर गाड़ी के पास से गुजरता तो कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती। आखिरकार पेट्रोल खत्म होने लगता है। गाड़ी सुनसान सड़क पर रुक जाती है। अब न तो भागने का रास्ता था, न ही कोई उम्मीद। अंदर बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबको समझ आ चुका था कि बाहर निकलते ही उनकी मौत तय है। लेकिन सवाल था, क्या वो राक्षसों के हाथों दर्दनाक मौत मरेंगे या शांति से बिना तड़पे? डेविड के पास बंदूक थी। उसमें सिर्फ 4 गोलियां बची थी, लेकिन गाड़ी में 5 लोग थे। डेविड, उसका बेटा बिली और बाकी 3 साथी। सब डेविड की तरफ देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे को आखिरी बार देखता है, उसे कसकर गले लगाता है। फिर धाएं एक एक करके सबको शांति दे दी जाती है। डेविड का दिल टूट चुका था। उसका बेटा उसकी गोद में निढाल पड़ा था। अब गाड़ी में डेविड बचा था। बंदूक खाली हो चुकी थी। वो कार से बाहर निकलकर धुंध में चीखने लगता है, आओ मुझे भी मार डालो, खत्म करो ये सब। वो दर्द और गुस्से में लगातार चिल्लाता रहता है। लेकिन तभी कोहरे में से कुछ आवाज आती है। ये राक्षसों की नहीं थी, बल्कि गाड़ियों और टैंकों की आवाज थी। डेविड ठिठक जाता है। उसके सामने धीरे धीरे फौज निकल आती है। आर्मी के सिपाही टैंक और ट्रक लेकर धुंध साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ बचे हुए लोग भी थे, जिन्हें उन्होंने बचा लिया था। डेविड जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी चीखें अब और भी डरावनी थी, क्योंकि अगर उसने कुछ ही मिनट और इंतजार किया होता तो उसका बेटा और उसके साथी जिंदा होते। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सिर्फ कोहरे और राक्षसों की कहानी नहीं थी, ये इंसानी डर, उम्मीद और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।